गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा, आप जी सभी संत महात्माओं की बड़ी कृपा। हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संतों महापुरुषों के जो साध संगत जी आप जी की कृपा से साध संगत जी संगत का, संत महात्माओं का संग, साध संगत जी इस जीवन को अच्छे ढंग से, इस जीवन को आनंद पूर्वक जीने का एक तरीका सलीका सा मिलता है। और साध संगत जी आज साध संगत जी संगत छातापुर ब्रांच में जब हो रही थी तो साध संगत जी बहुत ही दूर दराज के संत महापुरुष संगत में पहुँचे हुए थे। एक एक संत महात्माओं की जो वचन आ रही थी, एक एक संत महात्माओं का जो वचन था, मानो साध संगत जी वह जीवन को साध संगत जी एक नया मोड़ सा दे रहा था। इस जीवन में साध संगत जी खुशियाँ ही खुशियाँ कैसे मिले, इस जीवन में प्रेम का वास कैसे हो, साध संगत जी वो सब कुछ एक एक विचार से हमें सीखने का साध संगत जी संयोग सा प्राप्त हो रहा था। साध संगत जी संत महापुरुष अपने विचार के माध्यम से साध संगत जी संगत की महत्ता, सत्संग की महत्ता का भी साध संगत जी जिक्र कर रहे थे। साध संगत जी कह रहे थे, गुरु गद्दी से भी विचार आ रही थी साध संगत जी कि सत्संग जो है, सत्संग एक ऐसा गंगा है जिसमें नहाने के बाद साध संगत जी पापी से पापी भी मुक्त हो जाते हैं, वह भी साध संगत जी पावन हो जाते हैं। साध संगत जी ये सत्संग की महत्ता को अगर कोई लिखना चाहे तो एक धरती को पेज बना दे और एक साध संगत जी समुंदर को एक स्याही बना दे तो भी साध संगत जी सत्संग की महत्ता को कोई नहीं लिख सकता। फिर भी जगह कम पड़ जाएगी, फिर भी स्याही कम पड़ जाएगी। साध संगत जी संत महात्माओं का, साध संगत जी जो वचन, एक एक विचार साध संगत जी इस जीवन को प्रकाशमय कर रहे थे, इस जीवन को आनंदित तौर पर जीने का एक तरीका सा सिखा रहे थे। और साध संगत जी खुद को भी विचार करें, खुद को भी समझे कि जब हम संगत में जाते हैं, संत महात्माओं के बीच जाते हैं तो साध संगत जी जो भी वचन आए, जो भी साध संगत जी इशारा हो, उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें। साध संगत जी वही काम देने वाली है। साध संगत जी देखे होंगे बहुत सारे लोग संगत में जाते हैं, लेकिन होता क्या है, साध संगत जी जो विचार आती है, जो संत महात्माओं का वचन आता है तो उसको ध्यान से वो सुनते नहीं हैं, सिर्फ संगत में जाते हैं। तो साध संगत जी इससे बात नहीं बनने वाली है। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी जब सत्संग में आते हैं, संगत में आते हैं तो एक एक वचन जो आती है उसमें से कुछ वचनों को, कुछ विचारों को, कुछ शब्दों को ही अगर हम अपने जीवन में लेकर चलें तो साध संगत जी जीवन का यह जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। तो आओ साध संगत जी संतों की वचन पर साध संगत जी इस जो है मन को हम टिकाएं। साध संगत जी संत शरण में जाकर ही यह मन शांत हो सकता है, इस जीवन में आनंद आ सकती है, फिर हम भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। तो आओ साध संगत जी आज समय के सतगुरु माता जी की असीम रहमत से, कृपा से साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिली हुई है। यह कोई साधारण नहीं है साध संगत जी। पहले क्या होता था, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए साध संगत जी बहुत सारे तप त्याग करने पड़ते थे। बहुत सारे ऊंची ऊंची पहाड़ों पर साध संगत जी झरने तालाबे के बीच जाकर साध संगत जी परमात्मा का ध्यान करते थे, फिर जाकर साध संगत जी गुरु की कृपा होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, कितनी सरल सहज रूप में आज साध संगत जी माता जी की असीम कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। तो आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें कि इतना सरल सहज रूप में जो प्राप्त हुआ है इसको हम साधारण ना समझें। ये बहुत ही साध संगत जी बहुत ही विशाल है, बहुत ही विराट है साध संगत जी। इसकी अहमियत बहुत ही साध संगत जी खास है, जो हमारे जीवन को अच्छे ढंग से जीने का एक तरीका सा, एक सलीका सा सिखाता है। फिर साध संगत जी कहते हैं संत महापुरुष के ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उनका दर्शन मात्र से ही लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। तो आओ साध संगत जी आज हम ब्रह्मज्ञानी संतों के बीच हैं, संत महात्माओं के बीच है, जो सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी इतना सुंदर परिवार हम सभी को मिला हुआ है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें होती है, एकत्व की बातें होती है, मिलवर्तन की बातें होती है। तो आओ साध संगत जी यह जो अथाह सागर है, प्रेम रूपी सागर, इसमें डुबकी लगा ले और साध संगत जी खुद के जीवन को सरल सहज बना ले। साध संगत जी दास
ज़्यादा समय आप जी सभी संत महात्माओं का नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि साध संगत जी दास हर संभव यही सीखने का प्रयास करते रहता है सद्गुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में। और साथ संगत जी माता जी के विचार से भी हम सभी को हर संभव सीखने का मौका मिलता है कि समय का सदुपयोग होना चाहिए और जो समय हमें मिला हुआ इस समय का सही उपयोग होना चाहिए। जो समय है इस समय में हम परमात्मा का गुणगान करें, प्रभु परमात्मा का सुमिरन करें, वही काम देने वाली है। तो साथ संगत जी आओ इस समय की महत्ता को समझते हुए साथ संगत जी दास अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेगा। दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास आप जी के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। हुजूर कृपा करना, बख्श देना, क्योंकि दास बच्चा है और दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के बीच कुछ बोल पाएँ। साथ संगत जी आप जी कृपा करना, आप जी रहमत की बारिश करना और दास पर इसी तरह का आशीर्वाद, इसी तरह का प्यार बनाए रखना। दास एक बार फिर से आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। और साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।